हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? मज़े में तो हो ना? मैं आपकी प्रतिभा मिस। तो बच्चों, आज हम 8th स्टैंडर्ड का 7th लेसन नातवंडास पत्र इसका स्टडी करेंगे। तो बच्चों शुरू करें। पहले हम हमारे इस लेसन के जो लेखक हैं उनका फ़ोटो मैं आपको अभी स्क्रीन पे बता रही हूँ। ये है हमारे आज के टॉपिक के लेखक। इनका नाम है नंदू नाटेकर। इन्होंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को लेटर लिखा है और अपने बचपन के दिन शेयर किए हैं। तो बच्चों पहले प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, उसका स्टडी कर लेते हैं। तो आप रेडी हो टेक्स्ट बुक लेके? वेरी गुड। तो शुरू करें। नातवंडास पत्र। नातवंड इसका मतलब है ग्रैंड चिल्ड्रन। पत्र इसका मतलब है लेटर। हमारे लेखक जिनका फ़ोटो अभी मैंने आपको दिखाया था उनका नाम नंदू नाटेकर, नंद कुमार नाटेकर। उनका जन्म कब हुआ? 1933 1933मध्ये। हे भारताचे माजी बॅडमिंटन राष्ट्रीय विजेते आहेत। बैडमिंटन ये एक आउटडोर स्पोर्ट्स है बच्चों। तो वो हमारे भारत के लिए खेले थे क्या? बैडमिंटन, और उससे उनको प्राइज़ भी मिला था, वो विनर भी थे। कौन से राष्ट्रीय विनर वो थे? नाटेकर यांनी भारतासाठी 15 वर्षाच्या कारकिर्दीत 100पेक्षा अधिक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिळवले आहेत। मतलब भारत के लिए उन्होंने अपने 15 इयर्स का जो पीरियड था, जितना टाइम वो बैडमिंटन खेले थे, उसमें उन्होंने 100 से भी अधिक राष्ट्रीय और आंतरराष्ट्रीय प्राइजेस जीते हैं। त्यांनी एकूण 6 वेळा मेन्स सिंगल नॅशनल चॅम्पियनशिपमध्ये मेन्स डबल नॅशनल चॅम्पियनशिप मिळवून एकूण 6 वेळा आणि मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पर्धेत 5 वेळा विजेतेपद मिळवले आहे। कितना टाइम वो विनर हुए हैं? 5 टाइम्स विनर हुए हैं मिश्र दुहेरी राष्ट्रीय स्पोर्ट्स में। 1961मध्ये त्यांना अर्जुन पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले आहे। 1961 में उन्हें और कौन सा प्राइज़ मिला है? अर्जुन पुरस्कार। ये प्राइज़ का नाम है जो स्पोर्ट्समैन जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उन्हें वो दिया जाता है। अभी इस लेसन में हमारे लेखक हमें क्या बता रहे हैं? तो लेखकाने निसर्ग सानिध्यात गेलेले समृद्ध बालपन, मतलब उन्होंने अपना जो बचपना है किस तरीके से नेचर के साथ बिताया। बैडमिंटन की आवड, उन्हें किस चीज़ की हॉबी थी? बैडमिंटन खेलने की। आणि सातत्यपूर्ण परिश्रम, कंटिन्यूसली, सातत्यपूर्ण मतलब कंटिन्यूसली उन्होंने क्या किया? एफर्ट्स लिए, हार्डवर्क किया आणि यातून संपादित केलेले उज्ज्वल यश। इसके बारे में उनको क्या मिला है? यश मिला। तो इसके बारे में उन्होंने क्या किया? लेटर के माध्यम से संवाद, मतलब बातचीत किस माध्यम से की? पत्र रूपाने, मतलब लेटर के माध्यम से किसी की? आपल्या नातवंडांशी साधला है। नातवंड इसका मतलब मैंने पहले ही आपको बताया है, ग्रैंड चिल्ड्रन। प्रस्तुत पाठ आजी आजोबांची पत्रे या पुस्तकातून घेतला है। ये जो लेसन हमें पढ़ने के लिए दिया गया है, ये कौन से बुक्स में से लिया है? आजी आजोबांची पत्रे, इस बुक में से लिया है। तो बच्चों प्रस्तावना समझ में आई? लेसन शुरुआत करें। यस, वेरी गुड। प्रिय
मतलब प्यारे, उद्धव, मेघा, मिहिका व जानवी, ये उनके पोता और पोतियों के नाम हैं जो उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। अनेक आशीर्वाद, क्या दिया है उनको? आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स दिए हैं। कितीदा तरी मनात येते, मतलब बहुत टाइम मेरे मन में आता है की तुम्हा चौघांबरोबर आप चारों के साथ बसून बैठकर तुमच्याशी मनसोक्त गप्पा माराव्यात। तुमच्याशी मतलब आप चारों के साथ बैठकर मनसोक्त मतलब जितना दिल चाहे उतनी बातें, गप्पा मतलब बातचीत करना, बोलना, ये करना है। किसे? हमारे लेखक जो है उनको। मी माझे बालपण कसे घालवले ते तुम्हाला सांगावे, मतलब मैंने मेरा जो बचपन है वो किस तरीके से बिताया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। माझे शाळा कॉलेजातले दिवस कसे होते ते सांगावे, मतलब मेरा जो स्कूल लाइफ है, मेरा कॉलेज लाइफ है, वो किस तरीके से था, कैसे मैंने वो बिताया, तो ये भी मुझे आपको बताना है, आपके साथ वो सब बातें शेअर करनी है। आणि पुस्तकातून, मित्रांकडून व शिक्षकांकडून मी काय काय आणि कसे कसे शिकलो ते सांगावे, मतलब बुक्स में से मैंने क्या क्या सीखा, फ्रेंड्स से मैंने क्या सीखा, और मेरे जो टीचर्स हैं, शिक्षक टीचर, उनसे मैंने क्या क्या सीखा और कैसे सीखा। काय काय मतलब क्या क्या, आणि कसे कसे मतलब कैसे सीखा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आणि सगळ्यात महत्त्वाचे मतलब और सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टंट म्हणजे माझ्या आईवडिलांकडून, मेरे माता पिता से मैंने क्या क्या सीखा। तुमच्या पणजी पंजोबांकडून, पणजी मतलब ग्रैंड मदर और पंजोबा इसका मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। तो जो दादी होती है उनकी मम्मी, ये क्या है? पंजी, ग्रेट ग्रैंड मदर। दादाजी ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इनसे भी मैंने क्या क्या सीखा, उनके प्यार में से, माया मतलब उनके लव, क्या क्या उन्होंने मुझे सिखाया, ये आपको बताना चाहता हूँ। पण प्रत्यक्षात तुमच्याशी बोलताना, प्रत्यक्षात मतलब डायरेक्टली, समोरासमोर, इन पर्सन, आपके साथ बातचीत करते वक्त मोकळेपणा मतलब जो फ्रँकनेस चाहिए वो मनासारखे बोलता येतेच असे नाही। जो फ्रैंकली बोलना होता है वो शायद मैं आपके सामने डायरेक्टली नहीं बोल पाता, इसलिए म्हणून वाटले की तुम्हाला हे पत्र लिहावे, इसलिए मुझे ऐसे लगा कि मैं आपको लेटर लिखूं। मी शिकायला सांगलीला होतो। सांगली ये एक विलेज का नाम है बच्चों। तो मी मतलब कौन? नंदू नाटेकर, हमारे जो लेखक है वो सीखने के लिए, पढ़ने के लिए कहाँ पे थे? सांगली, ये एक विलेज का नाम है। सांगली हे महाराष्ट्रातले एक गाव। सांगली ये क्या है? महाराष्ट्र, उसमें से एक विलेज। आमच्या शाळेला खूप मोठे मैदान होते, मतलब हमारे स्कूल को एक बहुत बड़ा स्पेस था, ओपन स्पेस था, जिसे क्या कहते हैं? मैदान कहते हैं। आणि त्याच्या जवळच एक बाग होती और उसके बाजू में ही एक बाग मतलब गार्डन, बगीचा था। आम्ही तिथे मनसोक्त खेळायचो। हम क्या करते थे वहाँ पे? मनसोक्त मतलब जितना दिल चाहे उतना हम वहाँ पे खेलते थे। हुंदडायचो मतलब फ्रीली, फ्रैंकली इधर उधर घूमते थे। झाडांवर चढायचो, पेड़ के ऊपर चढ़ते थे। पाऊस आला
की त्यात चिंब भिजायचो। बारिश, पाउस मतलब क्या स्टूडेंट्स? बारिश। बारिश आने के बाद हम क्या करते थे, उसमें बहुत भीग जाते थे। चिंब भिजने, भीगना मतलब पूरा भीग जाते थे। कहाँ पर? जब हम उस बगीचे में खेळते थे। निदान सुट्टीमध्ये तरी तुम्ही तुमच्या मोठ्या शहरांमधून बाहेर पडून थंड हवेच्या गिरिस्थानावर किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। अभी लेखक क्या बता रहे हैं कि निदान मतलब एटलीस्ट कमित कमी मिनिमम आपको छुट्टी में तो क्या करना चाहिए, आपके इस बड़े बड़े शहर में से बाहर निकलकर किसी कूलेस्ट प्लेस पर, गिरिस्थान मतलब ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या होता है, यस, जहाँ पर हम घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आपको क्या करना है, छुट्टियों में तो एटलीस्ट घूमने जाना चाहिए। ऐसे हमारे लेखक हमें बता रहे हैं। पक्ष्यांचे चिवचिवणे किंवा छोट्या गावी गेले पाहिजे। एटलीस्ट वहाँ पे नहीं हुआ तो आपको आपके विलेज में तो जाना चाहिए। पक्ष्यांचे चिवचिवणे मतलब बर्ड्स का जो आवाज़ आता है, चिवचिव। थवे न्याहाळणे, थवे इसका मतलब ग्रुप में जब बर्ड्स बैठते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, थवा कहते हैं, समूह, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। तो उसको देखना, न्याहाळणे मतलब उसको देखना। तसेच जंगलातील विविध पशूंचे आवाज ऐकणे हा मोठा मजेशीर अनुभव असतो। और क्या, जो फॉरेस्ट में, जंगल में जो अलग अलग टाइप्स के बर्ड्स है, एनिमल्स है, उनका जो आवाज़, साउंड वो सुनना, वो एक बहुत ही अच्छा फीलिंग, अनुभव, एक्सपीरियंस रहता है। तो हमें लेखक हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, छुट्टियों के टाइम हमारे बड़े बड़े शहरों में से निकलकर गिरिस्थान मतलब माउंटेन प्लेस पर, पर्वत पर घूमने जाना चाहिए। और उस वक्त बर्ड्स के आवाज़ या फिर जो बर्ड्स एक साथ बैठते हैं उनका ग्रुप होता है, उनको देखना, बर्ड्स की आवाज़ सुनना, ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। मोकळे आकाश, वाहती नदी, मोकळे मतलब ओपन स्काय, बहने वाली नदी, रिवर, आणि झाडे आपल्यासाठी गमतीचा नजराना आणत असतात। मतलब ये जो है वो हमारे लिए एक गिफ्ट, गमतीचा मौल्य, नजराना इसका मतलब है बच्चों गिफ्ट वो लाते हैं। त्याची मजा तुम्ही लुटली पाहिजे, मतलब उसका जो एन्जॉयमेंट है वो आपको लेना चाहिए। माझ्यापुरते बोलायचे तर मी अभ्यासामध्ये काही फारसा चांगला नव्हतो। लेखक क्या बता रहे हैं कि अगर मेरे बारे में आपको बताना चाहूँ तो मैं पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था। मला खेळायला मात्र आवडायचे। उन्हें क्या पसंद था, खेलना। आणि बॅडमिंटनची आवड मला लहान वयातच लागली होती। मतलब लहान वय मतलब बचपन में ही मुझे किस चीज़ की हॉबी लगी थी, तो बैडमिंटन खेलना। निरनिराळे चषक व ढाली घेतलेले माझे कितीतरी फ़ोटो तुम्ही पाहिले आहेत ना। अभी ये सवाल लेखक बच्चों को कर रहे हैं कि मेरा फ़ोटोग्राफ्स आपने देखे हैं बहुत ज़्यादा, क्या लेकर, चषक और ढाली मतलब ये ट्रॉफीज़ है, कप्स है, उनको क्या नाम से बोला जाता है, चषक और ढाली। तो आपने बच्चों ये देखा है, ऐसे वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को पूछ रहे हैं। सातत्याने परिश्रम करूनच मी विजेता खेळाडू हो शकलो। सातत्याने मतलब कंटिन्यूसली जब मैंने एफर्ट्स लिए, हार्ड वर्क किया, तभी मैं विजेता मतलब विनर हो सका। आंतरराष्ट्रीय सामन्यात आपल्या देशाचे मी प्रतिनिधित्व केले
मला अर्जुन पुरस्कार मिळाला। अंतर्राष्ट्रीय सामना मतलब जो टूर्नामेंट्स होते हैं, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स, उसे क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय सामना। तो उसमें उनको कौन सा प्राइज़ मिला है? अर्जुन पुरस्कार मिळालेला आहे। और उन्होंने क्या किया था उस वक्त? अपने देश के लिए प्रतिनिधित्व किया था, मतलब उसमें वो उसके हेड थे। तुम्ही कोणता ना कोणता खेळ खेळलाच पाहिजे। लेखक क्या बता रहे कि आपको कोई ना कोई एक तो गेम, एक तो स्पोर्ट खेलना चाहिए। मग तो क्रिकेट, टेनिस, बॅडमिंटन असा तुम्हाला जो कोणता आवडत असेल तो खेळ असू दे। क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन ये सब आउटडोर गेम है, तो इसमें से आपको जो भी कोई पसंद है वो आपको खेलना ज़रूरी है, ऐसे हमारे लेखक हमें बता रहे हैं। खेळ खेळण्यामुळे आपल्या आयुष्यात शिस्त येते। खेल खेलने से क्या होता है? हमारा जो लाइफ है, आयुष्य मतलब लाइफ है, उसमें एक शिस्त मतलब एक डिसिप्लिन, शिस्त मतलब क्या है बच्चों? डिसिप्लिन आ जाता है। कोणताही प्रसंगाचा सामना कसा करायचा, अगदी हरावे लागले तरी कसे हरायचे, ते खेळ आपल्याला शिकवतात। मतलब लाइफ में कोई भी अगर इंसिडेंट हुआ तो वो किस तरीके से आपको उसे सामने जाना है, उसके सामने जाना है। अगर उसमें हारना भी पड़ा तो वो किस तरीके से हम मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें पराजय लेते हैं। तो ये हमें कौन सिखाता है? हमारा जो स्पोर्ट है, हमारा जो खेल है वो सिखाता है। जिंकलो तर जिंकण्याचा आनंदही मिळवून देतात, और अगर हम उसमें विनर हुए तो उसका जो हैप्पीनेस है तो वो भी तो हमें उससे मिलता ही है। तो ये सब कब होगा? जब हम कोई तो एक स्पोर्ट जीवन में, हमारे लाइफ में खेलेंगे। प्रत्येकाने दररोज काहीतरी व्यायाम केलाच पाहिजे। लेखक क्या बताते हैं कि हर एक इंसान ने रोज़, दररोज़ मतलब डेली कुछ तो एक्सरसाइज, व्यायाम इसका मतलब है एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। मला वेळ नाही ही सबब सांगू नका, मतलब सबब मतलब ये कारण, तकरार ये मत करो कि मुझे टाइम नहीं है तो मैं कैसे करूँ, ये नहीं बताना है। तो आपको क्या करना है? एक्सरसाइज डेली करनी ही है। वेळ नाही म्हणून जेवण करायचे राहते का? मतलब आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऐसे बोलते हो कि आज मुझे टाइम नहीं है तो मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये होता है? नहीं होता है ना, उसके लिए टाइम तो बराबर से निकालते हो। तो ऐसे ही आपको एक्सरसाइज के लिए भी टाइम निकालना है। दोन्ही जेवणासाठी कसा बरोबर वेळ निघतो, बराबर है ना, कि दोनों टाइम के खाने के लिए कैसा बराबर से टाइम मिलता है। मी म्हणतो ते पट्टे का तुम्हाला? लेखक और आपको सवाल भी कर रहे हैं कि जो भी मैं आपको बता रहा हूँ वो आपको एग्री हो, पट्टे ना मतलब आप उससे एग्री हो कि नहीं हो, ये सवाल भी अपने पोता और पोतियों से वो कर रहे हैं। जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षी सुद्धा मला जेवावेसे वाटत नाही। तुम्ही जसे मोठे व्हाल, शाळातून कॉलेजात जाल, तसतसा तुम्हाला कमी कमीच वेळ राहणार आहे। जैसे लेखक बता रहे हैं कि जर काहीच व्यायाम झाला नसेल तर आज वयाच्या 66व्या वर्षीसुद्धा मला जीवावेसे वाटत नहीं। मतलब अगर मैंने दिन में कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की
तो आज मेरी उम्र क्या है, 66 ईयर है। तो इस उम्र में भी मुझे खाना खाना है ऐसे लगता नहीं है। तो डेली मुझे दिन में एक बार तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी ही पड़ती है, मैं करता ही हूँ। नहीं तो 66 ईयर में भी मुझे खाना खाने जैसा लगता नहीं है कि मुझे खाना खाना है। और ऊपर से लेखक हमें ये बता रहे कि जैसे जैसे आप बड़े हो जाओगे, शाळा कॉलेजात जाल, स्कूल में से कॉलेज में जाओगे, तसतसा तुम्हाला कमी कमीच वेळ राहणार आहे। वैसे वैसे आपकी पढ़ाई बढ़ेगी, आपका ट्रैवलिंग बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आपको टाइम तो कम ही मिलने वाला है। पण तरी तुम्ही व्यायामासाठी तास 2 तास काढलेच पाहिजे। लेखक क्या बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको एक्सरसाइज के लिए दिन में 1 घंटा या फिर 2 घंटा, 1 आवर नहीं तो 2 आवर्स आपको निकालना ही है। और हमारे जो लेखक है ये अपने पोता और पोती को तो ज़रूर बता रहे हैं, लेकिन वो आपको भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्सरसाइज किस तरीके से हमारे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? व्हेरी गुड। मग तो व्यायाम खुला मैदानावरील असो, मतलब ओपन स्पेस में आप करो, एखाद्या क्लबमधील असो, या फिर आजकल बड़े बड़े जिम्स है उसमें रहने दो, किंवा खास व्यायामासाठी असलेला जिममधला असो, मतलब क्लब में आप करो तो भी चलेगा, या फिर जो जिम आजकल बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है जिम में जाकर एक्सरसाइज करने की, वहाँ पे रहने दो। या फिर क्लब रहते हैं, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, तो उसके माध्यम से आप क्या करते हो, कोई भी एक एक्टिविटीज़ उसका क्लब ज्वाइन करके उसमें आप क्या कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। तो ये आपको करना ही है। आयुष्यातील प्रत्येक गोष्ट शाळा कॉलेजमध्ये शिकवून येत नसते, होय ना? वो सवाल भी कर रहे हैं कि लाइफ में, आयुष्य मतलब हमारा जो लाइफ है, उसमें जो भी बातें, जो भी हम सीखते हैं, वो हमेशा स्कूल और कॉलेज में से ही हम सीख पाते हैं ऐसे तो नहीं है। म्हणून तुम्ही जसे जसे मोठे व्हाल तसे तुम्ही आपले स्वतःच शिक्षक व्हा। मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते हो वैसे आपको खुद का टीचर बनना है। टेनिसमध्ये एखादा चेंडू रेषेच्या आत आहे की बाहेर हे आपणच पडताळून पाहतो। जैसे टेनिस खेलते वक्त वो जो चेंडू मतलब बॉल है वो उस लाइन, रेश मतलब उस लाइन के अंदर है, अंदर, बाहर कि बाहर है, ये हमें अपने आप से ही पहचानना होता है। उसी तरीके से आणि त्याचप्रमाणे तो खेळायचा की सोडून द्यायचा हे ठरवतो ना। मतलब अगर वो अंदर है कि बाहर है वो हमें ही देखना पड़ता है, और उसी हिसाब से हम उसे खेलना है कि नहीं खेलना है ये सोचते हैं। उसी तरीके से आपको आगे प्रत्यक्ष आयुष्यामध्ये अपने रियल लाइफ में आपल्याकरिता चांगले काय आणि वाईट काय हे तुम्हाला कळले पाहिजे। मतलब आगे लाइफ में क्या अच्छा है और क्या बुरा है हे हमें खुद को समझना है बच्चों। म्हणजेच तुम्ही स्वतःवर अवलंबून राहायला शिकले पाहिजे। सेल्फ डिपेंडन्स, स्वावलंबी बनना, स्वावलंबी झाले पाहिजे। स्वावलंबी होना मतलब क्या है, अपनी काम जो भी वर्क है वो हमें खुद करना ज़रूरी है। खुद के काम खुद को करना, दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहना। अवलंबन रहने मतलब दूसरों के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए खुद का काम स्वावलंबी खुद करना, सेल्फ डिपेंडेंस। क्लियर बच्चों? आता आपण तिसऱ्या सहस्त्रकामध्ये प्रवेश करत आहोत। तीसऱ्या मतलब थर्ड सहस्त्रकामध्ये, इसका मतलब 1000 ईयर्स। उसमें हमने क्या किया है, प्रवेश किया है। मतलब उसमें हम
गए हैं। 1000 वर्ष, सहस्त्रक मतलब 1000 ईयर। संपर्क माध्यमे, अभी संपर्क माध्यमे मतलब हमारे कम्युनिकेशन जो टूल्स है, जैसे उसमें न्यूज़पेपर आएंगे, हमारा जो मीडिया है वो आएगा, ये सब संपर्क माध्यमे। दळन वळण, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होता है तो ट्रांसपोर्टेशन जैसे होता है। आणि संदेशवहन, संदेशवहन इसका मतलब मोबाईल, कम्प्युटर, इंटरनेट, टेलीफोन, याचा अवाकाही वाढत आहे। अवाका मतलब ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, इसका ग्रोथ बढ़ रहा है, ये ज़्यादा स्प्रेड हो रहे हैं। आता आपल्या घरी बसल्या जागी हवी ती माहिती तुम्हाला ईमेल आणि इंटरनेट द्वारा मिलू सकते। मतलब अभी तो ऐसे है कि हम घर बैठे बैठे ही आपको जो चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ईमेल के द्वारा या फिर इंटरनेट के द्वारा आप प्राप्त कर सकते हो, आपको वो उसमें से मिल सकती है। तरीही तुमच्या मित्रांशी व कुटुंबियांशी असलेला आपला व्यक्तिगत संपर्क तुटू देऊ नका। लेखक बहुत प्यारी बात बता रहे कि आप कितना भी मोबाइल पे रहो, इंटरनेट में रहो, लेकिन फिर भी आपके फ्रेंड्स, मित्र और आपके जो रिलेटिव्स है, कुटुंबीय मतलब रिलेटिव्स, उनके साथ जो आपका एक पर्सनल अटैचमेंट रहता है वो कभी भी टूटने मत दो। येत्या सहस्त्रकासाठी तुम्हाला माझ्या शुभेच्छा। मतलब आने वाले जो 1000 ईयर्स के लिए वो हमारे लेखक नंदू नाटेकर वो क्या कर रहे हैं, हमें सबको क्या कर रहे, शुभकामनाएं दे रहे हैं और आगे लेटर का एंड कर रहे हैं। किस तरीके से? सप्रेम तुमचा आजोबा। आजोबा इसका मतलब बच्चों ग्रैंड फादर। तो बच्चों कितनी प्यारी प्यारी और अच्छी अच्छी बातें हमें लेखक ने बताई है। तो ये हमें ज़रूर ध्यान में रखना है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स हमें सीखना चाहिए, हमें खेलना चाहिए, तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी एक्सरसाइज होती है। आई होप बच्चों आपको ये लेसन समझ में आया होगा। अगर आपको ये लेसन समझ में आया तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।